हाँ, क्या पूछ रहे थे पहले? क्या है? 3k -2 2k is a solution of equation 4x minus 7y 4x - 7y plus 12 + 12 = 0. 0। Then find the ओके, value of k. वेरी आसान। इसमें जैसे a b c देखो, कुछ नहीं करना, x की जगह पर ये लिख दो, y की जगह पर ये लिख दो, निकल जाएगा आपको। बस ये वैल्यूज ही पुट करनी है इसमें। पुट करके सॉल्व करना है। और उसमें निकालना बताया था a b c वाला भी। वो तो हमें ए बी सी जब निकालना हो ना तब करना होता है ना। इसमें तो सीधा दे रखा है कि ये जो दोनों है ना ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो वैल्यू निकालोगे, वैल्यू सॉल्व बिल्कुल पुट करके सॉल्व करना होगा। और एक और है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x is equals to 2 y x = 2 और y = 1 is the 1 solution of the इक्वेशन बोलो। 2x plus 3y is equals to 3। ये तो बहुत ही आसान है, मतलब इसमें भी वो x और y की जब वैल्यू डाल दो, बस पुट करनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर a b c वाला होता तो हमेशा जैसे उसमें तो अलग है ना, उसमें a निकालने, जैसे अगर कोई इक्वेशन दे रखी है 2x = 5 दे रखा है और ये कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और a b c निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और a b c निकालो, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 2x, अब y वाला टर्म है नहीं तो 0y - 5 = 0 ऐसे लिख देंगे इसे। तो 5 जो है वो वैसे हाँ, इसको दल लेके जाओ, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसका भी मेंशन करना है कि जो a है वो हाँ, अब इसमें a = क्या आ गया, 2 आ गया, b = 0 आ गया, c = -5 आ। अगर पूछा होगा तो आपको a और b c भी मेंशन करने होंगे। बोलो। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस। कौन से वाला पार्ट है इसमें? नहीं, 21 का लीनियर इक्वेशन वाले में कह रहे हो या असाइनमेंट का पॉलिनोमियल में? ये वाला फाइंड द जीरोज कौन सा पार्ट है? देखो, सेकंड वाला तो बड़ा आसान है, 3 - 6x इक्वल है। अगर ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर रख दो, ये आ गया। तो 3 इक्वल क्या आ गया, 6x आ गया, तो 3/6 इक्वल x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2 0 हो गया। हाँ, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है मुझे इसमें। फिफ्थ पार्ट, f(x) इक्वल दे रखा है x - 2 स्क्वायर और ये पूरे का होल स्क्वायर होगा माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, ये है। इसमें कह सकते हो कि कैसे निकालोगे इसका, अगर हमें 0 है निकाल दिया ये। हाँ, तो ये देखो, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ये तो ऐसे ही निकालना है, बाकी तो 0 पुट करके इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा चेंज कर लेना, ब्रैकेट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर है। देखो, पहले तो इसे सॉल्व करो। x - 2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ये -b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है किसी को? 2ab, ठीक है। उसी आइडेंटिटी से इसको खोलेंगे और प्लस वाली आइडेंटिटी इसको खोलेंगे, तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, x²
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 का ऐसे, ये हो जाएगा। अब लिखोगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब इससे सॉल्व करो, ब्रैकेट खोल दो सारे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, माइनस से साइन चेंज आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4x। और देखो साइन चेंज हो गई, यहाँ प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। अब क्या करोगे कि देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4 का ये नहीं कटेगा, ये सेम साइन है दोनों। तो ये जो एफ एक्स आएगा आपका -4 माइनस 8x हो जाएगा ये। अब इसका जीरोज निकालना है हमें, तो जीरोज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस -8x इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/-8, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम कराते हैं आपको ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अब देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाओगे कैसे। सबसे पहली बात ये देखो, जब कभी भी दो चीज़ के अंदर रिलेशन दे रखा होता है ना, 2 नंबर के अंदर रिलेशन, तो उन दोनों नंबर के रिलेशन को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक आ जाए तुम्हें कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 10 more than twice the pen, ऐसे लिखा जाए इसे। और ये कहा जाए इसको रिप्रेजेंट करो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल लेके इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं 2 वेरिएबल, मतलब कौन सी 2 चीज़ें जिनमें रिलेशन दे रखा है। एक तो नोटबुक हो गई और एक पेन हो गई, इन दोनों में ही तो रिलेशन दे रखा है हमें कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द पेन। तो जब 2 चीज़ें जो दे रखी है ना, इन दोनों को पहले अलग अलग वेरिएबल में मान लो आप, कि मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट मान लेते हैं क्या, x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ए पेन, इस पेन की कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीस, x रुपीज़ और y रुपीस। तो आप एक बात देखो कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किस हिसाब से दे रखी है, 10 मोर देन का प्लस होता है, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई, किसका मतलब पेन की, मतलब 10 रुपये ज़्यादा है ट्वाइस द पेन। तो ट्वाइस दे रख मतलब मोर देन लिखाओ, एक्सीड लिखाओ, ग्रेटर लिखाओ, इसका मतलब प्लस करना है तुम्हें, लेस देन लिखाओ, ठीक है, रिड्यूस लिखाओ, इसका मतलब हमें क्या करना है माइनस, मल्टीप्लाई में ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स लिखाओ, 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाइड होता है। कुछ टर्म्स याद रखने हैं, उसके हिसाब से हम बना देंगे। तो इसकी कॉस्ट हमने x मानी है, इज इक्वल 10 + 2y। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इधर ले जाओ, x - 2y - 10 = 0।
ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नहीं, 2 वेरिएबल में लिखना है हमें। 2 वेरिएबल मतलब एक एक्स होना चाहिए और एक वाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें 2 वेरिएबल लेने ही पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया? एक और देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ अ पेन इज $10 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए लिखा है। इसको करके दिखाओ एक बार। तो अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको स्टैंडर्ड हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। x - 2y = 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाली करके दिखाओ एक बार, स्टेटमेंट को समझ लो। 2 लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म में और साइंस का कैसे पता चलेगा कि एक तरफ लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना। जैसे x की तरफ लेके जा रहे हो ना, तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। इधर इसको उधर लाओगे तो इसके साइन चेंज होंगे। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं? नहीं, पहले x वाली की तरफ लेके जाएंगे ना, जिधर x है उसको उधर तरफ लेके जाओ। हो गया? क्या बनी इक्वेशन? है x - 4y = 10। अच्छा, मोर देन लिख दिया मैंने, मैं लेस देन लिखने वाला था। ठीक है, फिर तो x - 4y = 10 सेम ही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो इस तरह से ही बनेंगी। ज़्यादातर हम जो बनाते हैं मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं हम ज़्यादातर। ठीक है, अब एक बात और देखो, जैसे ये लीनियर इक्वेशन हमारी बन गई, अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? डिटरमिनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और उस सॉल्यूशन को ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 चीज़ें हैं। एक तो सॉल्यूशन निकालना और एक ग्राफ के अंदर उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट। देखो, मान लो आपका यही वाली इक्वेशन आ जाए, x - 2y = 10, और ये कहा जाए इसके 3 सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, x और y में से हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, और वो एज्यूम कौन सी करोगे?
कि या तो 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, -1 कर लो, -2 कर लो, -3, इस तरह की वैल्यू, ज़्यादातर ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, लिखते हैं। या x लिख लो या y लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसान किस में पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा डिवाइड ना करना पड़े। जैसे ये लिख रहे हैं हम, और ये कहा जाए इसके 3 सॉल्यूशन निकालो, तो अगर आप y की वैल्यू क्या ले लेते हो, यहाँ पर 0 ले लेते हो। पहला सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, y इक्वल क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया, तो x कितना आएगा, उसके लिए कितना आएगा, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल 10, तो x इक्वल क्या आ गया आपका, 10 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, 10 और 0, ये वाले इस तरह से कोऑर्डिनेट फॉर्म में सॉल्यूशन लिखने हैं आपको, कि 10 और 0 का मतलब क्या है, x इक्वल 10 और y इक्वल 0 है, इसके सॉल्यूशन है। मतलब अगर x 10 और y 0 लिखोगे तो इज इक्वल क्या आएगा, आंसर 10 आएगा। नहीं, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। तो हमारा x तो 10 लिखा है ना, तो पहले x लिखेंगे। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, कि आप क्या लिख लो, y इक्वल क्या ले लो, 1 ले लो। 1 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल 10, तो x माइनस 2 इज इक्वल 10, तो x इक्वल कितना आ गया, कितना आ गया, 12 आ गई। तो क्या सॉल्यूशन हो गया दूसरे वाले का, 12 और 1, ये सॉल्यूशन हो गया। 2 सॉल्यूशन हो गए। अब x की वैल्यू निकाल के बताओ एक आध। मान लो x 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, x की वैल्यू 0 लेके देखो, और फिर बताओ y कितना आता है। निकालो एक बार, x की वैल्यू 0 लेके y निकालो कितना आएगा। हो गया। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 इक्वेशन थी आपकी 0 माइनस 2y इज इक्वल 10, यही होगा ना। तो माइनस 2y इज इक्वल 10, तो y इज इक्वल क्या आ गया, 10 अपॉन माइनस 2, तो y की वैल्यू आएगी -5। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे, 0 और -5, +5 नहीं आएगी। ठीक है। अब एक और निकाल के दिखाओ, y की वैल्यू -1 लो, y की वैल्यू -1 करके दिखाओ कितनी आती है। समझ में आ गया। तो अगर हम, ये क्या है, आपके सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं ऐसे ऐसे, और उस टेबल के अंदर ऐसे 3-4 कॉलम बनाओ, और यहाँ पर वैल्यू डाल दो। कि जैसे हमने पहला क्या लिखा था, y की वैल्यू 0 लिखी थी, तो पहला सॉल्यूशन क्या आया था आपका, x कितना आया था उस केस में, 10 आया था। अब दूसरा क्या था, y की वैल्यू क्या ली थी हमने, 1 ली थी, तो कितना आ गया, 12 आ गया। तीसरा क्या था, x की वैल्यू 0 ली है, तो y क्या आ गया, -5 आ गया। ठीक है। फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या ली है, -1, तो x कितना आ गया आपका, 8 आ गया। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और इसी तरह से हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये कहा जाए, कोई इक्वेशन दे रखी है कि जैसे 2x + 3y इज इक्वल 6 लिखा है, और ये कहा जाए बताओ कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, हाउ मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल ऑफ दिस इक्वेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पर कितने सॉल्यूशन निकाले हुए हैं, 4 निकाले हुए, कितने भी निकाल सकता हूँ मैं। तो भाई x की वैल्यू जो मर्जी लेते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है। 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं मैक्सिमम। हाँ, या तो दे रखा हुआ वहाँ पर ग्राफ निकालने के लिए 3 निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। अब पहली वाला क्वेश्चन ये था कि बताओ, ये कहा जाए कि बताओ कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं इसके, तो हम क्या लिखेंगे,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल, ठीक है ना। बहुत सारे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके, निकल सकते हैं। अब एक और बात देखो, ये हटा देता हूँ, ये देखो, अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है 2 और 3, ठीक है। अब ये कहा जाए, बताओ अगर किसी ग्राफ के अंदर ये 2 और 3 लिखा है, जैसे ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, ये 2 और 3 लिखा है, ये वाला यहाँ पर आ गया। अब ये कहा जाए, बताओ इस पॉइंट से कितनी लाइन हम खींच सकते हैं, हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट 2 3 से। और 2 इक्वेशन भी लिखो, 2 लाइन भी लिखो, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन भी लिखो, विच इज़ पासिस थ्रू द पॉइंट 2 एंड 3, 2 3 से पास करती है। तो एक बात देखो, हम ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, जितनी मर्जी लाइन खींच सकते हैं इस पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से। तो आंसर, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। कितनी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। दूसरा ये कहा जाए कि इससे 2 इक्वेशन लिख के दिखाओ भाई, बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, तो 2 इक्वेशन भी लिख के दिखा दो, बड़ा आसान सा है। कि ये कितना है आपका, ये कौन सी वैल्यू आपकी, x की, और ये किसकी है। तो आप बताओ x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना होगा। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, बन गई ना। अब बताओ x माइनस वाई कितनी होगी, माइनस, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ऐसे जितनी मर्जी खींच सकते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 2x प्लस वाई कितना होगा, कितना होगा, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। भाई x की वैल्यू 2 है ना, 2 टू द 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी लाइन क्या कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं। अब एक पहले हम ग्राफ कराते हैं, सॉल्यूशन निकाल के देखो। हाँ, डायग्राम ठीक है। पहले मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लेता हूँ, उसके बाद मतलब थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली होती जाएगी। पहले लेते हैं हम x प्लस 2y इज इक्वल 4, और ये कहा जाए इसके सॉल्यूशन निकालो 3, और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। ग्राफ देना ले, या तो वहाँ से मिलता है वैसे ग्राफ, स्कूल से, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर एक टेबल बना लोगे, और वहाँ पर आप 3 सॉल्यूशन लिखोगे। x ऊपर लिखा जाता है, नीचे y लिखा जाता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। पहले बना लो या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में बना लो, पहले बना लो, कोई फ़र्क नहीं। ऐसा होता है ना, पहले बना लेते हैं तो हम पहले वैल्यू लिखते जाते हैं ऊपर। जैसे हमने x 0 माना, x क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो पहले हमने x बराबर 0 लिख दिया। तो इसका सॉल्यूशन जैसे पहला हम निकालेंगे x इक्वल 0, तो x 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल 4, तो 2y इक्वल क्या आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो ये y हमने लिख दिया 2, सीधा आ गया यहाँ पर, ठीक है। पानी लेके आओगे, लिखो, वो भी रखो, उसको ले जाओ। पहले एक सॉल्यूशन आ गया, अब दूसरा सॉल्यूशन निकालो। जैसे मैंने बताया था, तुम्हें सॉल्यूशन निकालने के लिए हम 1 लिखते हैं, या -1 लिखोगे, या 2 लिखोगे, या -2 लिखोगे, ऐसे छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं हम, जिससे कि हमारी जो ग्राफ के अंदर आ जाए, ठीक है।
हो गया? क्या सॉल्यूशन निकले? x की मानिए, y की मानिए, क्या माना है बताओ भाई? एक तो मैंने निकाल दिया ना, दूसरा सॉल्यूशन भी तो निकालो। तो सर कोई किसी की भी वैल्यू, हाँ, किसी की भी मान लो, बिल्कुल -1 ले लो आप, यहाँ -1 ले लो, इसको 0 ले लो, अगर हम x की वैल्यू भी 3 बार निकालें, बिल्कुल ले सकते हो, 3 बार ले लो x की, y की 3 बार। लेकिन एक बात बताऊँ, ध्यान दो एक बार कि जैसे यहाँ पर x + 2y = 4 है, तो वैसे तो किसी की वैल्यू ले लो, आपका आंसर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा आसान भी हो जाए, ठीक है ना? तो अब इसके ऊपर कोफिशिएंट देखा करो कि इसके ऊपर कोफिशिएंट कितना है और इसके ऊपर कितनी वैल्यू है। तो जिसके ऊपर वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू माना करो, क्योंकि अगर x डायरेक्ट निकल जाएगा, आपको किसी भी नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर x मानोगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा उसे? फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर y मानोगे तो सीधा x निकल जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे हम कोशिश करते हैं किसकी वैल्यू मान, जैसे मान लो आपका ऐसे लिखा हो 2x + 3y = 6 लिखा है, ठीक है ना? और हमें देखा जाए कि भाई हमें किसकी वैल्यू मान है, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन फ्रैक्शन में ना आए। आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है ना? फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन में आते हैं तो उसे फ्रैक्शन में छोड़ते हैं, हाँ, डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं अगर बाई चांस हमें ग्राफ बनाने के लिए आ जाए। अगर सिर्फ सॉल्यूशन निकालने के लिए आए तो आप फ्रैक्शन में ही रहने दो उसे। ग्राफ बनाने के लिए आए तो 1 डेसिमल तक लिखते हैं हम। तो अब हम वो कैसे करेंगे, देखो कि जैसे हमारा ये आ गया 2x + 3y = 6 आ गया, ठीक है? अब हम इन दोनों के ऊपर कोफिशिएंट देखो, इन दोनों में से डिवाइड किससे करना मुश्किल है? 2 से किसी संख्या को मुश्किल है या 3 से मुश्किल है? 3 से मुश्किल होता है, क्योंकि 3 से कई बार रिपीटिंग डिजिट आ जाती है। तो जिससे मुश्किल है ना, उसकी वैल्यू मान लो आप, यानी y की वैल्यू मानते जाओ। y 0 मान लो, y 1 मान लो, y -1 मान लो, तो x की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। 0.5, 2.5 या 3.5 ज़्यादा इसमें आएगी, मतलब रिपीटिंग वाली डिजिट में नहीं आएगी, ठीक है? तो ये वैसे तो निकलेंगे दोनों से ही, लेकिन हमारा ना थोड़ा ये हो जाता है कि फ्रैक्शन में नहीं आई वैल्यू या बहुत ज़्यादा रिपीटिंग वाली डिजिट वाली वैल्यू नहीं आई। उस केस में ऐसा चीज़ हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है? अब जैसे हमने -1 माना यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, ठीक है? तो -1 मानेंगे तो बताओ क्या आएगा? y की वैल्यू क्या आएगी? निकालो इसमें। अगर हमने ये दोनों निकालो, दोनों वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। इस केस में -1 है x और इस केस में y = 0 है। दोनों वैल्यू बताओ एक बार कितनी कितनी आती है। सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तुम्हें इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। स्केल है ना? नहीं है? ये हो गया। अब इसका आप चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये 4 0 था, ये आपका था -1 और 2.5, और ये था 0 और 2, और ये था 2 और 1। ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हो, लिखना चाहो, ठीक है? अब ये वाला करो, 2x + 3y = 6। इस तरह से अगर ये तीनों, ये जो इक्वेशन है, ये जो 3 पॉइंट लोगे, इसके सॉल्यूशन जो गिवन है, तो इसकी भी क्या बनेगी? आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो सबसे पहली पहचान यही है कि अगर आपका सॉल्यूशन तभी सही माने जाएंगे जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो रही है। कौन सी? जैसे आपने यहाँ पे लिखी है x + 2y। हाँ, वो लिखनी है ना इसको, और इसको दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं हम पूरा, ठीक है। मिलाना नहीं, पूरा एक्सटेंड करके एरो लगाते हैं पूरा, फिर इक्वेशन लिखनी होती है ऊपर, ठीक है ना? तो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने तुम्हें होमवर्क में, वो कर लेना।